अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ यू विल बी वेल। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज़ अबाउट फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद अगला जो मेन टॉपिक आ जाता है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। लेट अस बिगिन कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और इसकी क्या एडवांटेज होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, फंक्शनल किसी भी चीज़ के लिए जो फंक्शनल का वर्ड होता है कि जो काम कर रही होती है, जिसका बड़ा मेन रोल होता है किसी भी चीज़ में, तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं दैट इज फंक्शनल ग्रुप। हम यहाँ पे इसको व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी अबाउट अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, क्वेश्चन ये आ जाता है। नेम इंडिकेट, मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि फंक्शनल ग्रुप हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ का वो पार्ट जो फंक्शनल होता है। अब व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप इन टर्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक ऐसा एटम, मीन या तो कोई एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसकी प्रेजेंस की वजह से कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। प्रेजेंस क्या कर देती है, प्रॉपर्टीज दे देती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो उसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम whose presence imparts specific properties to the organic compound is called functional group. There are various type of functional group. Let's begin कि what are the different kind of functional group. फंक्शनल ग्रुप बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक फैमिली को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होता है और उसके अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल होता है। जैसा कि अभी हम देखें तो हमारी बुक में, यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। फंक्शनल ग्रुप देखने से पहले आप अगर देखें तो वहाँ उस टेबल में हमारे पास चार चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले टाइटल है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। दूसरा टाइटल है क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी कि वो क्लास ऑफ कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। और तीसरी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब नाउ अगर आप यहाँ पे देखें, हम इसके लिए एक छोटा सा टेबल हम खुद भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो। एग्जांपल्स को तो हम इधर स्टडी करेंगे, मेन आपका है फंक्शनल ग्रुप और क्लास ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहली जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आता है दैट फंक्शनल ग्रुप इज जिसके अंदर कोई चीज़, आगे फंक्शनल ग्रुप में दो चीज़ें हैं, फार्मूला होगा और उसका क्या नेम होगा वो दिया हुआ है। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है उसे कहा जाता है नन। नन का क्या मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि वो कोई एक स्पेसिफिक कोई ग्रुप ऑफ एटम कंटेन नहीं कर रहा। हमने कहा ना एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसमें सिर्फ एटम है लेकिन कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम नहीं है जो उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे। जो ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहते हैं अल्केन। और इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। पहला ग्रुप देख लेते हैं दैट इज अल्केन, मीन वो क्लास ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हम उसको स्टडी करने लगे हैं। तो उसकी स्टडी के लिए आप अगर देखें तो उसमें कोई ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब है उसके अंदर सिर्फ कार्बन होगी और हाइड्रोजन होगी, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन। एक चीज मैं इंडिकेट कर रही हूँ, हाइड्रोकार्बन होते हैं वो। अब अल्कीन जो है इसके अंदर कोई ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना सल्फर है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, नन कहते हैं। तो अब इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी अरेंजमेंट क्या होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है इथेन की। इथेन अगर आपको कल याद हो तो दैट इज टू कार्बन कंटेनिंग जो है अल्केन आ जाती है। और टू कार्बन कंटेनिंग है तो दो कार्बन यहाँ पे आ जाएंगी, आपस में कनेक्ट होंगी और कार्बन के साथ तीन और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे और तीन और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज इथेन। क्लियर? अब यहाँ पे मैं सीरीज आपको बताना चाहूंगी। कल भी मैंने आपको शॉर्टली बताया था सीरीज का। तो अल्केन की सीरीज क्या है, हम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन हम उसको नेम करते हैं और उसके अरेंजमेंट बताते हैं। और उस अरेंजमेंट के लिए हम जनरल फार्मूला भी बताते हैं। और जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन क्या है ये आप लोग नोट कर लें, CnH2।
2n+2 gives us the general formula of alkane. मैं यहाँ पे एग्जांपल की जगह जनरल फार्मूला लिख देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो. 2n+2. क्लियर. अब हम इस फॉर्मूला की मदद से कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाए. पहले मैं सीरीज पूरी लिखती हूँ अल्केन की, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं अंडरस्टैंड. अल्केन की सीरीज में हमारे पास आ जाती है सबसे पहले मीथेन, जो सबसे सिंपलेस्ट है. देन आ जाता है इथेन, फिर आता है प्रोपेन, फिर आता है ब्यूटेन, नेक्स्ट आ जाता है पेंटेन, फिर आता है आपके पास 6 वाला हेक्सेन, नेक्स्ट आता है हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन. और अगर आप इस सीरीज में देखें तो आपके पास मीथेन में कितनी आ गई कार्बन, 1 कार्बन, इथेन में कितनी आ गई, 2 कार्बन, प्रोपेन में आ गई 3 कार्बन, ब्यूटेन में आ गई 4 कार्बन, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 9 एंड डेकेन में 10. जनरल फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो जनरल फार्मूला अप्लाई करने के लिए मेरा ख्याल है मैं टेबल के साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी एंड एट द एंड हम करेंगे. हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया. अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2. अब n हमारे पास क्या है, सपोज इन केस ऑफ मीथेन 1, तो नेक्स्ट C1 1 2, n की जगह 1 आ गया, 2 + 2 4. इसका मतलब है हमारे पास जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है CH4, और इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, C कनेक्टेड विद 4 कार्बन. ये हमारे पास आ गया मीथेन. मीथेन जिसका दूसरा नाम हमारे पास होता है, अनदर नेम ऑफ मीथेन इज मार्श गैस. वाई मार्श गैस, क्योंकि ये ऐसे इलाकों से आती है जहाँ पे दलदल ज़्यादा होती है. दलदल क्या होता है, काफ़ी हाईली हीटेड मटीरियल होता है, उसे हम कहते हैं दलदल. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगला सेकंड कार्बन वाला. सेकंड कार्बन वाला जो है हमारे पास आ जाएगा, सेकंड कार्बन की बजाय मैं फोर्थ कार्बन वाला करती हूँ ताकि ज़्यादा प्रॉपरली आपको समझ आ सके कि उसकी कैसी है. C4H2 × 4 + 2 जनरल फार्मूला में हमने पुट कर लिया. इसका मतलब है C4H10. क्लियर. अब C4H10 हम ड्रॉ करना चाहते हैं. C4H10 को ड्रॉ करने के लिए हम अभी लीनियर की बात कर रहे हैं. 4 कार्बन को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें, 1 2 3 4. अब कार्बन की वैलेंसी को साथ साथ आपने सेटिस्फाई करना है, मीन कार्बन ने 4 बॉन्ड जरूर बनाने हैं. तो मैं इसके ऊपर 1 2 3 4 लिख देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर इसको ऐसे सपोज ये वाली कार्बन है. अगर आप ये कार्बन देखें तो ये कनेक्टेड है एक कार्बन के दूसरी कार्बन के साथ, मीन इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है. इसको और कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, इसको फर्दर 3 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है कि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाए. तो वो हम कर देते हैं 1 2 3. क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन ही यहाँ पे आके सेटिस्फाई करेगा इनको. इसी तरह आप ये देखिए, ये कार्बन कितने के साथ कनेक्टेड है, 1 2. और कितने चाहिए इसको, 2 मजीद चाहिए. 2 मजीद कैसे आ जाएंगे यहाँ पे, 1 एंड 2. सिमिलरली नेक्स्ट 1 2. इसको कितने चाहिए होंगे, इसको 3 चाहिए होंगे. CH. यहाँ पे अगर मैं इसको, ये मैंने ओपन फॉर्म में लिखा है, मैं इसको क्लोज फॉर्म में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, CH3 connected with CH2 connected with CH2 and connected with CH3. क्लियर. और समटाइम आप ऐसे भी देखते हो कि जैसे आपने क्रैकिंग की एग्जाम्पल, अगर आप इसको इस तरह भी लिखना चाहो, CH3 कनेक्टेड विद CH2. अब कितने CH2 है, ब्रैकेट के साथ आप लगा दें, ये 2 CH2 है, आप यहाँ पे 2 CH2 लगा दें और फिर इसके बाद लिख दें CH3. तो ये आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. अब काम आपका क्या है कि आपने ये पूरी की पूरी सीरीज इसी तरह से लिखनी है. और लिखनी किस तरह से, उसमें क्या क्या मेंशन करना है, आपने उसमें सबसे पहले नेम मेंशन करना है, फिर उसका जो है फार्मूला यानी जनरल फार्मूला इंडिकेट करना है, कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होंगे. फिर इसके बाद आपने उसका इंडिकेट करना है व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला.
आई होप तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास अगला, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था, दैट वाज नन, और हम इसको कहते हैं वो क्लास ऑफ कंपाउंड ये नन शो करती है, हम उनको कहते हैं अल्केन। एग्जांपल्स भी हमने स्टडी कर ली। इसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है, दैट इज अगला जो होता है हमारे पास, ऐसा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग क्लास ऑफ कंपाउंड होती है, हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं एल्कीन की। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, एल्कीन होते हैं और अल्काइन होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, उनके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और अल्कीन क्या है, वो है जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अल्काइन वो है जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड वाले अल्कीन हाँ आ जाएंगे। अब सेम यही होगा, फर्क सिर्फ कितना है, इसका पहले आप जनरल फार्मूला लिखिए। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, अल्केन का था CnH2n+2। अल्केन का जनरल फार्मूला मैं साथ लिख लेती हूँ, +2। इसका जो जनरल फार्मूला है, जब आपके पास डबल बॉन्ड होगा और अल्कीन होगी, CnH2n। CnH2n का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर 1 कार्बन है, नंबर 1 वाला तो डबल बॉन्ड कंटेन कर ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 का होना जरूरी है, इसलिए इसका मतलब है कि इनका सिंपलेस्ट जो आपके पास है वो मीथेन नहीं है, ठीक है। इनका जो सिंपलेस्ट होगा दैट विल बी इथीन। इथेन का क्या था, दैट वाज इथेन। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो इथेन है उसका जो एन है वर्ड, इन केस ऑफ अल्कीन दैट रिक्वायरिंग डबल बॉन्ड, उसमें इथेन की बजाय यहाँ पे जो ए है वो रिप्लेस हो जाएगा ई के साथ। मीन इथेन की बजाय अब अल्कीन का क्या नेम होगा, इथीन। प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपीन, अगर वो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। इसी तरह ब्यूटीन, इसी तरह पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन एंड डेकीन। यानी कि जो एंड है सिर्फ वो रिप्लेस होगा, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन जो इसका स्टार्ट होगा वो वही रहेगा। जैसा कि अब हमारे पास, हम इसका फोर्स कहाँ से स्टार्ट आएगा, कार्बन नंबर 2 से, तो इसका क्या आ जाएगा, इथीन। दूसरा आ जाएगा, जब 3 कार्बन होगी तो प्रोपीन, मैं साथ साथ लिख देती हूँ, जब 2 कार्बन होगी, जब 3 कार्बन होगी, जब 4 कार्बन होगी तो क्या होगा, ब्यूटीन। जब 5 होगी तो क्या होगा, पेंटीन। जब 6 होगी तो क्या होगा, हेक्सीन। जब 7 होगी तो क्या होगा, हेप्टीन। मीन एन को रिप्लेस कर दिया वर्ड इन से। अब यहाँ से हम एक उठाते हैं कोई भी कंपाउंड और उसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ, सपोज ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है, जब 3 कार्बन होती है आपके पास। अब इसको हम इस जनरल फार्मूला में प्लेस करते हैं, CnH2n। तो C3H2n का क्या मतलब है, 2n का मतलब है 6, 2 3 6। अब C3H6 को हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में अरेंज है और C3H6 है। तो अब क्योंकि ये अल्कीन है तो इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। वो आप डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वो डबल बॉन्ड आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू। तो सपोज मैं आपको इसको फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे लगाती हूँ, इसकी क्योंकि इक्विवेलेंट पोजीशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देती हूँ। क्लियर। अब आप इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन को फुलफिल करें और देखें कि क्या ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। अगर आप ये कार्बन देखें तो ये कार्बन पहले से 2 बॉन्ड बना रही है, तो इसको 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने और हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, इसको 4 बॉन्ड बनाने के लिए 2 मजीद हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे। तो वो 2 हाइड्रोजन ला जाते हैं यहाँ पे। इससे नेक्स्ट कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है, उसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा 4 बनाने के लिए, और ये 1 बना रही है तो इसको कितने रिक्वायर्ड होंगे, 3। अगर मैं इसको ओपन करके, सॉरी मैंने ये पहले ही ओपन करके लिख दिया, तो इसको मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन ये इस तरह से 3 बॉन्ड बना रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके लिखूँ तो क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 एंड CH3। तो ये आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर प्रोपीन का। प्रोपीन क्यों ही नाम पड़ा जाएगा, इससे अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब अक्सर देखते हो आप, हमारे पास ब्यूटेन है, जैसा कि अब मैं एक दफा ब्यूटेन का भी ड्रॉ करती हूँ और उसमें एक और चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, दैट इज, सॉरी यहाँ पे अब हम एक और चीज देख लेते हैं। सॉरी हमने कहा था C3H6, तो आप अगर देखें यहाँ पे 1 2 3 कार्बन ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। हम थोड़ा सा एक कोई हैवी ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सपोज यहाँ पे पेंटीन। पेंटीन क्या है, 5 कार्बन वाला। अब यहाँ पे 2n का क्या मतलब है, 2 × 5 10।
अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब आप इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो। डबल बॉन्ड के लिए कोई भी, ये पोजीशन भी डबल बॉन्ड के लिए हो सकती है, ये भी कहीं से भी हो सकती है। पास हम क्या कर देंगे, जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसका नंबर इंडिकेट कर देंगे। अगर आप इस जगह पे लगाते हो तो ये 1 पोजीशन है, अगर इस जगह लगाते हो तो ये भी 1 पोजीशन है, अगर आप यहाँ पे लगाते हो 2 3, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मैं अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आप सारी ये भी मेंशन कर दोगे, ये 4 प्रोटीन है, ये 1 प्रोटीन है, डिपेंडिंग अपॉन द डबल बॉन्ड के कहाँ प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं पहली वाली पोजीशन पे। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, डबल बॉन्ड भी हमने लगा दिया, इसका मतलब है एल्कीन है। अब हम इसमें हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करते हैं। ये 2 ऑलरेडी बॉन्ड बना रहे हैं, कितने चाहिए होंगे, 2 मजीद चाहिए होंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 1 चाहिए होगा, यहाँ पे 2 हैं तो 2 और चाहिए होंगे, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे भी 2 और चाहिए होंगे, और ये आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन। तो ये आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन, और इसको हम क्या कहेंगे, 1 पेंटीन। लेकिन अगर अगर मैं यहाँ पे इसका जो डबल बॉन्ड है इसको मैं बढ़ा के इधर से मैं थोड़ा हाइड्रोजन को भी चेंज कर देती हूँ, और डबल बॉन्ड में चेंज कर देती हूँ टू दिस पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़े अच्छे तरीके से करनी है। तो ये हमें बता देगा दैट इज, अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पेंटीन। अब ये 1 पेंटीन नहीं होगा बल्कि 2 पेंटीन होगा। तो आपने ये पूरी सीरीज ऐसे ही ड्रॉ करनी है, सेम जैसे कि पहले आप लोगों ने अल्केन की ड्रॉ की थी, अल्केन की तरह ये सीरीज आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है। ऊपर जनरल फार्मूला लिखना है, और ये सारे के सारे 10 तक, टिल कार्बन नंबर 10 तक आपने सारे अल्कीन ड्रॉ करने हैं, उनका नेम लिखना है और उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और उसको आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने सारे स्टूडेंट सेंड करना है, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं, या आप लोगों ने पर्सनली मुझे सेंड करना है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किन किन स्टूडेंट्स ने इसको प्रिपेयर किया और किन किनों ने नहीं किया। वैसे तो आप गूगल क्लासरूम पे भी सेंड कर दें, कोई इशू नहीं है, पहले भी मैंने चेक कर दी थी, तो मैं एज असाइनमेंट इसको चले अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगला ग्रुप, दैट इज, अगला ग्रुप जो आ जाता है दैट इज हमारे पास अगला ग्रुप है जी ट्रिपल बॉन्ड। और जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेंगे उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहेंगे अल्काइन। जिस तरह अल्केन का हमने स्टडी किया, अल्कीन का स्टडी किया, तो अल्काइन का भी एक जनरल फार्मूला होता है, दैट इज CnH2n-2, क्लियर, CnH2n-2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सपोज सही उसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास सिंपलेस्ट क्या थी, इथीन थी प्रीवियस वाले में। तो जब हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो जो ईन की टर्म है ये रिप्लेस हो जाएगी आयन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथाइन आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा प्रोपाइन आ जाएगा। मीन स्टार्ट वही रहेगा, सर एंड जो है हमें इंडिकेट कर देगा यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड, यानी एंड। अगर मीथेन होगा, इथेन होगा, तो हमें पता है कि ये सिंगल बॉन्ड वाली एल्केन है। जब इथीन होगा तो हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड वाली है, और जब ट्रिपल बॉन्ड वाली होगी तो अल्काइन या इथाइन जो भी होगा तो हमें पता चल जाएगा दैट इज प्रोपाइन। इसके बाद आप देखिए ना, अल्केन अल्क वही सेम रहा, जो इसका प्रीफिक्स है, अल्कीन है उसमें भी एल्क वही रहा, लेकिन इन रिप्लेस हुआ, वाइन रिप्लेस हुआ, तो ये सारा हमारे पास आता है। प्रोपाइन के बाद हमारे पास आता है ब्यूटाइन, इसके बाद आपके पास आता है पेंटाइन, इसके साथ साथ आपके पास हेक्साइन, और इसी तरह हेप्टाइन और नोनाइन या ऑक्टाइन, डेकाइन वगैरह ये सारे आ जाते हैं। लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं पेंटाइन की, और वही वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो पेंटाइन क्या होते हैं, C5 वाले, H2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2, C5H10-2, C5H8। इट मीन ये हमारे पास फॉर्मूला होगा ऑफ पेंटाइन। तो 5 कार्बन पहले लगा लें, 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें से किसी एक जगह पे आप ट्रिपल बॉन्ड रख दें, क्योंकि हमने ट्रिपल बॉन्ड रखना है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो सपोज मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड को रख देती हूँ लाइक दिस,
अब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन खुद कर लें। आपको ये पता है कि कार्बन ने सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने हैं, इससे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा, वो अनसेटिस्फाइड होगा। तो आपने ये याद रखना है। अब ये कार्बन है, इसने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसका मतलब है इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स वैलेंसी, फॉर सेटिस्फाइंग इट्स वैलेंसी। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 कार्बन है। मैं हाइड्रोजन को किसी और कलर से इंडिकेट करती हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो। ये आ जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अब ये कार्बन नंबर 1 थी, कार्बन नंबर 2 पे आइए। कार्बन नंबर 2 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्बन नंबर 3 पे आइए। कार्बन नंबर 3 2 बॉन्ड बना रहा है और इसको कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे? फर्दर 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे। इससे नेक्स्ट वो 2 बना रहा है, इसको भी कितने रिक्वायर्ड होंगे? फर्दर 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह जो ये है सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसको फर्दर कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे? 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं 4 और 5 पे। अब इसको क्लोज करके लिखें तो क्या आ जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 and then CH2 and CH3। क्लियर? यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल मैं दे लेती हूँ ताकि आप लोगों की ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक और एग्जांपल हम दे लेते हैं, सपोज इथाइन की ले लें आप। अच्छा, अब हमने सॉरी अपने फॉर्मूला को देखना था कि क्या हमारा फॉर्मूला ठीक है या नहीं। तो आप अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी कार्बन हो गई? देयर आर 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? एंड पे 3 2 5 6 7 और एक 8, यानी हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई है। यानी हमारा एंड पे आपने उसको वेरीफाई कर लेना विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला कि क्या आपका स्ट्रक्चर ठीक है। अगर आपके 9 या 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं और फार्मूला ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके 8 हाइड्रोजन आने चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपने स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ की हुई है, आपका स्ट्रक्चर गलत है, अपने स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट कहीं गलत की हुई है। तो जनरल फार्मूला विल हेल्प यू टू वेरीफाई आइदर योर स्ट्रक्चर राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाता है, हम एक और स्ट्रक्चर की वजह से एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स गिव देम द डिफरेंट कलर। अच्छा, हम ले लेते हैं एग्जांपल ब्यूटाइन की। चलें ले लेते हैं हम ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन क्या होता है? 4 कार्बन वाला होता है। फॉर्मूला में पुट करें 2 4 8 -2, इट मींस C4H 6 इसका आ जाता है फॉर्मूला। लेट्स कनेक्ट 4 कार्बन विद ईच अदर 3 4। कोई एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रख दीजिए। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड रख रही हूँ सेकंड कार्बन पे, 1 2 3 4। ये सेकंड कार्बन में मैंने ट्रिपल बॉन्ड रख दिया। अब हाइड्रोजन कनेक्ट करें। हाइड्रोजन अब मैं डिफरेंट कलर से रेड से ले लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये वाली कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है वो एक के साथ कनेक्टेड है। कितने फर्दर हाइड्रोजन आ जाए? 1 2 3। ये 4 के साथ कनेक्टेड है, फर्दर कोई जरूरत नहीं है आपको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करने के लिए। थर्ड कार्बन जो है वो भी 4 के साथ कनेक्टेड है, कोई जरूरत नहीं आपको कनेक्ट करने के लिए। और जो फोर्थ कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन के साथ आ जाएगी? वो फर्दर 3 हाइड्रोजन के साथ आ जाएगी। अब इसका अगर आप क्लोज करके स्ट्रक्चर लिखें तो दैट विल बी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड विद C एंड CH। क्लियर? तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं हमारे पास 3 तरह की हमारी फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो जाते हैं। दोज आर एल्केन, एल्कीन क्लास ऑफ कंपाउंड, और अल्काइन। अल्केन विद सिंगल नो बॉन्ड, नो बॉन्ड का क्या मतलब है? नन। ग्रुप को हम क्या कहेंगे? दैट विल बी नन। नन ग्रुप आ जाएगा। अल्कीन क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा। और अल्काइन किसके साथ आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड के साथ। नॉन वालों का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। अल्कीन का होगा CnH2n और अल्काइन का होगा CnH2n-2। तो आपने पापा काम क्या है कि आपने ये सीरीज ड्रॉ करनी है, अल्केन की भी, अल्कीन की भी, अल्काइन की भी, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 का, with name and with their formula, molecular formula as well as structure formula। नेक्स्ट हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। इसके लिए आप देख लें, अब आपको मैं बता देती हूँ कि आपने इसको बुक में से कैसे करना है। तो बुक में से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आ जाएगी, ये देख लीजिए, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपके बुक में आया हुआ है व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप
Atom or group of atom or double bond or triple bond whose presence imparts specific properties to the organic compound is called a functional group. तो कोई एक फंक्शनल ग्रुप आप जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो ये आ सकता है कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, और कोई से फंक्शनल ग्रुप उन्होंने बताए होंगे कि ये इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएं। तो आपको फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन सबसे पहले आनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप नेक्स्ट मूव करें तो ये आपका एक टेबल दिया हुआ है, तो टेबल में से मैंने जो आज कवर किए हैं वो सिर्फ 3 ग्रुप कवर किए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो। तो ये 3 ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले क्या था, नेम था, हमारे पास अल्केन था, और यहाँ पे इन्होंने ये कौन सा अल्केन है, दैट इज इथेन। फिर इसके बाद दूसरे वाला हमने किया डबल बॉन्ड एल्कीन, और तीसरा का हमने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड वाला लिया अल्काइन लिए। मैंने सिर्फ इतना ही किया। आज ये तीनों अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो अगला वाला जो टेबल है आपके लिए वो आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आप लोग इसको सीरियसली लें और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, आई होप सो ऑल ऑफ यू विल बी वेल, और स्टडीज को अपनी आप सीरियसली ले रहे होंगे। अल्लाह हाफिज।